और भाई लोग क्या हाल है। हम वापस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ वापस डायनोस गेमिंग जोन और किंग खान राहिल जुड़े हैं। और आप सभी के मन में हो सकता है ख्याल आ रहा होगा कि हम लोग इतने दिन बाद क्यों वीडियो बना रहे हैं एक साथ। तो देखिए हुआ ये था कि किंग खान राहिल के पास एक उसकी बिल्ली है और वो अपनी बिल्ली को ट्यूशन पढ़ा रहा था। और डायनो के पास तो कोई बिल्ली है नहीं, तो वो भी वहीं पर चला गया उसकी बिल्ली को ट्यूशन पढ़ाने। अब बेचारे बिल्ली को पढ़ा पढ़ा कर परेशान कर चुके थे ये लोग। #जस्टिस फॉर राहिल की बिल्ली। तो उसके बाद कल हुआ ये कि उसकी बिल्ली इतना परेशान हो गई कि उसने डिसीजन लिया कि इन लोग के वाट लगाएगी। और उस बिल्ली ने इन दोनों के खाने में जमाल गोटा मिला दिया। और उसके बाद इन लोग के साथ क्या हुआ होगा मैं बोलूँगा नहीं, आप समझदार हो, समझ गए होगे। तो फिर वही उसके बाद आज इन लोग का पेट ठीक हो गया और हमने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। बेवजह बिल्ली को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना आज जमाल गोटा मिला है, पता नहीं कल क्या मिला दे। तो हम लोग वापस आ गए। और देखिए रैम्पेज 2.0 चल रहा है और हमने सोचा कि चलिए वही खेलते हैं, तो देखते क्या होता है। और इस गेम में मैंने कई सारी गलतियां की हैं और मैं उन्हीं गलतियों के बारे में मेंशन दूंगा कि मैंने इस गेम में क्या क्या सबसे बड़ी गलती की थी। तो फर्स्ट गलती थी, मैंने स्कारल ली। अब स्कारल को लेना मैंने गलती सिर्फ इसलिए बोली क्योंकि देखिए फ्री फायर में मुझसे स्कारल बिल्कुल भी संभाली नहीं जाती है सही तरह से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ क्योंकि एकदम ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा हील करने का सोचा कि थोड़ा देर यहाँ रुक जाना चाहिए जब तक मेरी हेल्थ फुल हो। और मैं निकल गया। और अब देखिए यहाँ मेरे साथ क्या कांड होता है। मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझसे इस कारण नहीं संभाली जाती है इसमें। और अब देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से मेरे यहाँ पर हाल हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि MP40 लेना चाहिए और मैं MP40 लिया और यहाँ से मैं निकल गया। अब देखिए यहाँ मेरे साथ होता यह है कि मैं तीनों तरह से घिर चुका था और अब कोई उपाय नहीं था अपडेट होने के सिवा, तो इसलिए मैं इससे डायरेक्टली भिड़ गया। और इसके पास भी MP40 थी और अब अगर उसके पास भी मेरे पास भी है तो अब हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी हेल्थ बहुत कम थी और बहुत ही गंदी तरह से मैंने MP40 का यूज़ किया था। ऑफकोर्स मेरा टपकना तय था। और अब यहाँ पर जो बेस है वो बी से हट के सी में आ चुका था, तो मैं सी की तरफ निकला। मुझे सामने एक बंदा दिखा बट मैंने सोचा उसे ना मारा जाए और आगे निकला जाए। और अभी तक मैंने एक किल थे सिर्फ। अब देखो मैंने गलती यहाँ पर कर दी कि इस बंदे से फाइट ली क्योंकि मेरा गेम यहाँ ऑलरेडी थोड़ा लैग कर रहा था और ये मेरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ ले ली थी इस गन को लेकर के, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्नाइपिंग नहीं करनी चाहिए था। क्योंकि मेरी स्नाइपिंग अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने फिर भी ये गंदी मैंने ये सोच करके ली कि अगर वो बेस बी पे है, जो कि बी पे बनता भी है, लेकिन बी की बेस कहीं और था। मुझे लगा इस टावर पे आएगा वो बेस बी, और ये मेरी दिक्कत हो गई क्योंकि मैंने सोचा अगर यहाँ है तो स्नाइपिंग कम आ जाएगी और ऐसा नहीं हुआ। और मेरी स्नाइपिंग सच में बहुत गंदी हुई थी। मुझसे गन सही से संभाली नहीं जा रही थी और पता नहीं ऐसा उस टाइम क्यों हो रहा था। और यहाँ मैंने एक बंदे को मारने की कोशिश की और उसे मारा, लेकिन तब तक बाकी के जो बंदे थे वो मेरे घर में घुस चुके थे और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। और मैं इस गन को लेकर से मारने की कोशिश कर रहा था और यहाँ मेरा गेम थोड़ा लैग कर गया, इस वजह से फायर बटन क्लिक नहीं हो पाया। और फिर मैंने वापस MP लेने का सोचा, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि ये तीसरी गन जो है जिसे नहीं लिया, इसे लेकर के ट्राई मारते हैं बंदे को मार करके। और फिर मुझे पीछे से एक ने मारा और मैं दिमाग उस टाइम सट गया। फिर मैंने वापस अपनी वाली गन ली MP को और निकल गया बेस A की तरफ।
अब देखो यार, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मेरे माइंड से पूरी तरह से निकल गया था कि मेरे पास हाथ में MP है और MP लॉन्ग रेंज में काम नहीं आती, और मैं वहाँ दूर खड़े बंदे को मार रहा था इस तरह जैसे मेरे पास फार्मस या कोई और लॉन्ग रेंज की गन है। और यहाँ मेरी ये गलती तब मुझे याद आई जब मैं वापस में मरा, तब मेरे माइंड में आया कि MP दूर में काम नहीं करती है। तब मेरे दिमाग में थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि यार हर बार एक ही चीज़ हो रहा है। इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, और डायनो और राइल ये दोनों तो किल किए जा रहे थे मेरे को छोड़ करके। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ से इसे लिया और उसके बाद सोचा कि चलो अब थोड़ी स्पीड बढ़ गई, कम से आगे निकलते हैं। और बेस इस बार A में था इस बार, लेकिन मैंने दूर के बंदे को मारा वापस, लेकिन थोड़ा कम मारा। और इस बार सबसे पहले मैंने इसे टारगेट लिया, और इसके बाद देखो आगे कैसे भरते हैं बाकियों को। और इस बार मैंने सोचा कि सर्कल में रहूँगा। जैसे मैं सर्कल में आया, इतना मनहूस, मतलब क्या बोलूँ, ये सर्कल ही हट गया। और इस बार ये बंदा मुझसे थोड़ा दूर में था, तो मैंने सोचा इसे दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया सामने एक और बंदा खड़ा था, वो क्यों खड़ा था। मे भी मुझे उससे पूछना चाहिए था, क्या बात है पज्जी खड़े हो। खैर छोड़ो, मजाक नहीं, सीरियस। और इस बार क्योंकि बेस B में था, और फिर से वापस रेक्ट में कब्जा कर लिया था बेस में। और सबसे पहले इसे भरा हम लोगों ने, और पहले मैं यहाँ एक बार मरा, उसके बाद वापस निकला उसी तरफ। और अभी तक हमारी टीम का उसमें कब्जा हो चुका था, लेकिन आगे एक अंकल जी मिलते हैं जो पता नहीं क्या कर रहे थे खड़े होकर के। मुझे लगा कि ये शायद बॉट ही है, क्योंकि और यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग का ये बटन था वो थोड़ा कहीं और लगा था, मुझे इसे चेंज के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर फाइनली मैंने उसे जाके साइड में कर दिया, और उसके बाद फिर बाद में निकला। और यहाँ पर एक अंकल जी पता नहीं क्या कर रहे थे, पहले से भरा, फिर दूसरे वाले को भरा हम लोगों ने। और इतने में होता यह है कि एक और अंकल जी आ जाते हैं जो कि थोड़े दूर में खड़े थे, तो इसे भरने की कोशिश की, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, ये दूर में काम नहीं आने वाली है गन, तो मैं थोड़ा इधर उधर किया और फिर उसे भरा। और फिर हमारे साथ फिर एक ही चीज़ होती है जो हर बार हो रही थी, और बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे टारगेट किया मैंने, लेकिन वो थोड़ा निकल गया। फिर एक बंदा था, इसे हम लोग मारा, और जब तक हमने ये सब ड्रामा व्रामा किया तब तक मैं बेस चला जा चुका था C के तरफ, और मेरे पास बहुत कम एमो बची थी। और ये बंदा मुझे तब से टारगेट किया जा रहा था, मैंने फिर इसे भरा। और ये वही बंदा था जिसने मुझे उस तरफ में मारा था स्टार्टिंग में ही। उसके बेस C में हमारे टीममेट्स का कब्जा था, चलो मारे को तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर ये वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने इसे भरा एकदम अच्छे से, और यहाँ मेरे पास एमो नहीं थी, जो कि बहुत बुरी बात थी मेरे लिए, और मेरे को एमो के लिए मरना पड़ता और कोई उपाय नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मर जाते हैं, और मैं वेट कर रहा था कि कोई बंदा है, अगर बंदे को मार देता तो ठीक है, वरना बस। और देखिए यहाँ होता है कि ये बंदा, मैंने इसे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया। फिर मैं उसे वापस मारने निकलता हूँ आगे। सिर्फ 2 एमओ थी मेरे पास, तो मैंने समझ गया कि 2 से तो इसका मैं बाल विवाह का नहीं कर सकूँगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसे इतना डैमेज दिया, एक बार हील तो जरूर करेगा खुद को। और मैं इसे मारने लग जाता हूँ, लेकिन मेरे माइंड से एक बात निकल जाती है कि फ्री फायर में अगर आप ये जो नानचाकू का बटन है, अगर आप इसे क्लिक करके रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली मारते रहता है। तो मुझे एक एक बार करके प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे माइंड से बात निकल चुकी थी, तो इसलिए मैं बार बार से एक एक करके दाग रहा था। तो इतने में मैं शॉर्ट गन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई गन नहीं थी। बस यही तक, और उसके बाद गेम ख़त्म। सो फ्रेंड्स, ये जो रैम्पेज का अपडेट है ये काफ़ी अच्छा अपडेट लगा मुझे। अभी तक मैंने जितना फ्री फायर का खेला है उसमें मुझे काफ़ी पसंद आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दो लाइक नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नीचे डायनो और राहिल के भी चैनल का लिंक है, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।